सो हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट पाठशाला के चैप्टर 3 के अंदर। और जैसा हमने रिसेंट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि मार्केट के ट्रेंड्स कैसे काम करते हैं, तो आज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि एक मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आ रही होंगी, और सबसे बड़ी चीज़ है हमारी पीडीएफ्स आपको पसंद आ रही होगी। एंड मेक श्योर आपने अभी तक अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो भाई अभी जाके फॉलो बटन दबा दो और बेल आइकॉन का बटन दबा दो। फ्री में रोज़ रोज़ सीरीज़ नहीं मिलने वाली है, बहुत मुश्किल से आपके लिए बना रहा हूँ, बहुत चीज़ें सोच समझ के बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके लिए बना रहा हूँ। तो इस चीज़ की थोड़ी वैल्यू करो। तो वैल्यू के लिए क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि स्टॉक मार्केट फ्री में सीखना चाहते हैं। नथिंग एल्स, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें बस इतना सा चाहिए कि आप सपोर्ट करो, है ना, क्योंकि सपोर्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमने रिसेंट क्लास में बात करी थी कि लाइक ट्रेंड्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स कैसे काम करते हैं। सो गाइज़, आप मेक श्योर कि अभी जो आप डिस्क्रिप्शन देखो इस वीडियो की भी और हमारी पिछली वीडियोस की भी, तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारी टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे ही मैं लर्निंग का एक अलग से ग्रुप क्रिएट करूँगा आप सबके लिए आने वाले 2-4-5 दिन के अंदर, ठीक है, या जैसा भी मुझसे पॉसिबल हो पाए, एज सुन एज पॉसिबल। तो उसका जो भी सिस्टम है वो बना के, ताकि आप सब बात भी कर पाओ मेरे से डायरेक्टली, जब मर्जी चाहो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर पाओ, या जो भी चीज़ें हैं वो मैं सारी वहाँ पे करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दोगे तो वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। और आपकी कोई भी डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, बता दिया करो भाई, है ना। क्या जाएगा एक कमेंट करने में, है ना। तो अगर आप मुझे टॉपिक बता दोगे तो आपके लिए मैं और अच्छे वीडियोस क्रिएट कर पाऊँगा, है ना। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती है कि यार सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये टॉपिक हमें क्लियर करवाओ, तो वो टॉपिक मैं आपको वहाँ पे क्लियर करवा दूँगा। ओके, सो कमेंट करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज हमारा जो चैप्टर है, दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से समझना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ इन डिटेल एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो बेसिकली पहले हम बात करते हैं सपोर्ट की, कि एक सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं, फिर रेजिस्टेंस पे चलते हैं। सो बेसिकली सपोर्ट इज ए प्राइस लेवल और जोन ऑन द चार्ट वेयर द प्राइस स्टॉप फॉलिंग एंड ऑफन बाउंस बैकअप, कि एक ऐसा लेवल, एक ऐसा प्राइस लेवल, ऐसा एक जोन जहाँ पे प्राइस गिर रहा यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, अगेन गिरे फिर बाउंस बैक कर जाए। तो हमारे पास एक ऐसा प्राइस का लेवल जहाँ से हमें पता हो कि मार्केट ने यहाँ से वापस बाउंस बैक करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एट दिस लेवल बाइंग इंटरेस्ट, मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है। आपको भी पता है कि जब जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है, किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसका प्राइस गिरता है, ठीक है। बायर स्टेप्स इन एंड प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम ड्रॉपिंग फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बायर्स यहाँ पे एंटर करते हैं इस जगह पे और वो प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। व्हाई डज सपोर्ट वर्क? ट्रेडर साइकोलॉजी क्या बोलती है? सिंस द प्राइस हैज रिवर्स फ्रॉम दिस लेवल इन द पास्ट, ट्रेडर बिलीव इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन अगेन। अब ट्रेडर्स कोई भी है, जैसे हम लोग हैं, हम सोचते हैं कि यार ये एक प्राइस पे आके, सपोज एक 100 रुपये का प्राइस है ना, मार्केट 100 रुपये के प्राइस पे आई, यहाँ से आज से मान लो कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले मार्केट उठी थी, तो ट्रेडर को क्या लगता है कि मार्केट फिर से अगर इस लेवल पे यहाँ से फिर बाउंस बैक करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग जोन है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, यहाँ पे लोग बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, या डिमांड जोन कह लो। सपोर्ट यूजुअली फॉर्म वेयर बिग प्लेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैव प्रीवियसली प्लेस्ड हैवी बाय ऑर्डर्स, ठीक है। और लिक्विडिटी ट्रैप, समटाइम्स प्राइस गो स्लाइटली बिलो सपोर्ट टू ट्रैप सेलर्स एंड देन रिवर्सेस शार्पली, दिस इज कॉल्ड फॉल्स ब्रेकडाउन और लिक्विडिटी ग्रैप। सपोज एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट आई ऊपर चलेगी, आई ऊपर चलेगी, तो मार्केट क्या करती है कि बार थोड़ा सा नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है। इसको ब्रेकआउट करके, है ना, ब्रेकडाउन करके मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनको ट्रैप करने के लिए आती है, ठीक है। ये चलो अभी एडवांस के पार्ट है, अभी हम इस पार्ट में नहीं उलझेंगे, अभी हम फिलहाल जो हमारा चल रहा है बेसिक, हम बेसिक पे चलेंगे। अच्छा, ये चीज़ें अब जो ये मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो भी इसकी थ्योरी है सारी चीज़ों की, तो गाइस देखो ये थ्योरी ना आप सारे के सारे पढ़ लेना यार। मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं उलझूंगा, थ्योरी में उलझूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे पीडीएफ में बाद में आप चीज़ों को पढ़ लेना, एक्सप्लेन कर लेना, अपने आप से समझ लेना, जो भी है यार। अगर पीडीएफ पढ़ने पे बैठ गया ना, ये पीडीएफ बहुत लंबी बनाई है मैंने, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे हम, खुद परेशान हो जाएंगे, है ना, पढ़ते पढ़ते। तो ये आप पढ़ लेना यार, मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पढ़ी है सारी क्योंकि मैंने बनाई है सारी, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, मैं चीज़ों को शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, ठीक है।
अब सबसे पहले हमारे पास होती है हॉरिजेंटल सपोर्ट। हॉरिजेंटल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल सपोर्ट इज अ फ्लैट प्राइस लेवल, ठीक है। अब फ्लैट प्राइस लेवल क्या, जैसे ये हमारे पास एक लेवल है ना, ये मान लो 100 रुपये का लेवल है। अब मार्केट क्या क्या यहाँ पे आया, ठीक है, बाउंस बैक किया। अब दोबारा मार्केट अगर यहीं पे वापस आएगा तो हमें क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर बाउंस बैक करेगी। ये फ्लैट या स्ट्रेट लाइन हो सकती है कि हम एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सपोज मैंने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि 100 रुपीज़ के प्राइस का लेवल है, दैट मीन्स ये एक हॉरिजेंटल सपोर्ट है, ठीक है। और सपोर्ट जोन मान लो मैंने लाइक ऐसे कर दिया 95 to 105 कि ये एक जोन है मेरे पास, ऐसे करके हॉरिजेंटल जोन, ठीक है। यहाँ पे 95 का प्राइस है, वहाँ पे 105 का प्राइस है कि मार्केट अगर इस जोन में कभी भी आएगी, किसी भी प्राइस पे आएगी तो मार्केट बाउंस बैक करेगी इस प्राइस के आसपास। तो ये मैंने एक जोन मार्क कर दिया, इसको बोलते हैं जोन, ठीक है, सपोर्ट जोन। हॉरिजेंटल सपोर्ट मतलब स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट जोन, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं इसके एग्जांपल की ओर। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे ये है, देखो ये मैंने एक जोन बना रखा है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट आई, पहले लाइन के बिल्कुल ऊपर टच किया, बाउंस बैक किया, ऊपर चलती रही, दोबारा फिर देखो इसी लाइन के आसपास मार्केट आई, फिर बाउंस बैक किया, इसी लाइन के आसपास आई, फिर बाउंस बैक किया, इस लाइन को थोड़ा सा ब्रेक किया, हल्का सा नीचे आई, जैसा हमने ट्रैप में समझा था अभी, फास्ट ब्रेकडाउन किया एंड अगेन मार्केट ने एक शार्प मूव दिया। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल सपोर्ट जोन कि एक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसा नहीं है या कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई ऊपर नीचे का लेवल है, सीधा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सपोर्ट जोन, वट जो भी है ना, सीधा स्ट्रेट, इसको हम हॉरिजेंटल सपोर्ट बोलते हैं। तो जिस पे प्राइस बार बार बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास डायनामिक सपोर्ट। अब डायनामिक सपोर्ट बेसिकली किससे काम करती है? ट्रेंड लाइन से काम कर सकती है, मूविंग एवरेज से काम करती है। मूविंग एवरेज अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो मूविंग एवरेज लाइक आप समझ लो कि जैसे आपने 20 EMA लगा रखी है, तो 20 EMA का मतलब है लास्ट 20 कैंडल्स की जो एवरेज प्राइस है वो हमें EMA बताती है, ठीक है। ये प्राइस के साथ साथ जैसे प्राइस चल रहा है ना, वैसे वैसे आपकी EMA मूव करती है, ठीक है। 50 EMA मतलब लास्ट 50 कैंडल का एवरेज प्राइस, 200 EMA मतलब लास्ट 200 कैंडल्स का एवरेज प्राइस, ठीक है। तो ये एक मतलब ये फिक्स नहीं होती है। अगर तो हमने ट्रेंड लाइन मार ली, ये भी ट्रेंड लाइन हम अगले पार्ट में करेंगे, फिलहाल आप मूविंग एवरेज पे रखो कि ये फिक्स नहीं होती है। ये जैसे जैसे मार्केट मूव करती है वैसे वैसे सपोर्ट भी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ये लिखा है इट इज़ नॉट फिक्स, इट मूव्स विद द ट्रेंड, ये ट्रेंड के साथ साथ मूव होती है, ओके। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लाइक दिस वन। अब यहाँ पे देखो EMA 50 लगी हुई है ना, 50 EMA। तो मार्केट गई, इसके आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऐसे चलती रही मार्केट। तो यहाँ पे कोई मैंने लाइन नहीं लगाई, मैंने कोई हॉरिजेंटल सपोर्ट मार्क नहीं करी। यहाँ पे ये अपने आप में एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इसको हम डायनामिक बोलते हैं, DYNAMIC, डायनामिक सपोर्ट। ये सपोर्ट लेवल है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं ना, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, हर जगह पे बायर्स ही बायर्स बैठे हैं। तो सपोर्ट का मतलब क्या? बायर, या हम कह सकते हैं डिमांड। यहाँ पे क्या है? डिमांड जोन, ठीक है। बायर ज़्यादा है यहाँ पे या डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, या आप कह सकते हैं कि सपोर्ट लेवल, ठीक है। आई थिंक आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। एंड द लास्ट वन सपोर्ट इज ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या है? हमने लास्ट जैसा पढ़ा कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। तो जैसे अप ट्रेंड चल रहा है मान लो, है ना, अब अप ट्रेंड पे हमने नीचे ऐसे लाइन लगाई थी, तो वो लाइन पे मार्केट जब बार बार टच कर रही है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। लुक फॉर एन अप ट्रेंड, कि हम एक अप ट्रेंड ढूंढेंगे। कनेक्ट एटलीस्ट 2 और मोर स्विंग लोज यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन, हम 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन जो स्विंग होंगे उनको मार्क करेंगे, ठीक है। ये बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहना यार भाई। मैं सीधी सी बात है गाइस, देखो थ्योरी पढ़ना बहुत 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 मेरे को वो होता है यार समझ जाओ यार, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ें वैसे समझा रहा हूँ, आपको थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए बनाई है ताकि इन डिटेल आप चीज़ों को देख पाओ, लेकिन मैं वैसे भी इन डिटेल आपको करवा रहा हूँ, ओके। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन अप ट्रेंड। अब जैसे मार्केट ये हायर हाई हायर लोज बनाती ऊपर जा रही थी, तो बार बार क्या कर रही थी? सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट 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 यहाँ पे, और उसके बाद बाउंस बैक। तो ये क्या है? ट्रेंड लाइन सपोर्ट, कि हमने 2 से 3 स्विंग को मिला दिया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो एक्ट कैसे कर रही है? ट्रेंड लाइन एक्ट एज ए सपोर्ट। समझ लगी? ये सारे एग्जांपल मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी सिर्फ हम नॉर्मल एग्जांपल की तरफ समझ रहे हैं। उसके बाद आती है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस यूजुअली स्टॉप्स गोइंग अप एंड स्टार्ट्स कमिंग डाउन। दिस हैपेंस बिकॉज मैनी ट्रेडर्स start selling at the level to take profit, which reduces the buying pressure. We can find resistance on the chart by looking at the points
where the price has gone up before but then reversed down. If the price touches the same level many times, if fall back, that level becomes a strong resistance. अगर मेरी डॉक्टर वाली इंग्लिश आपको ना समझ आई हो तो सिंपल भाषा में बात करते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस जहाँ पे मार्केट बार बार गिरती है, जहाँ पे सेलर बैठे हैं जिस प्राइस पे, ठीक है, कि इस जगह पे कौन बैठा है, सेलर्स। आपको शॉर्टकट समझाता हूँ, मुझे पता है आपको शॉर्टकट ज़्यादा समझ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर्स। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, इसलिए मार्केट बार बार क्या कर रही है, गिर रही है। तो ऐसे लेवल को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लेवल। और रेजिस्टेंस जोन, जैसा मैंने आपको सपोर्ट जोन बताया था, वैसा रेजिस्टेंस जोन की एक प्राइस, मतलब एक रेंज बन जाती है छोटी सी, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट की रेंज हमने मार्क कर ली है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे और वो मार्केट को बाउंस बैक करेंगे डाउन साइड की तरफ, ठीक है। वाई रेजिस्टेंस वर्क, सेलिंग प्रेशर, मैनी ट्रेडर्स सेल एट द लेवल टू टेक प्रॉफिट विच स्टॉप्स द प्राइस फ्रॉम गोइंग हायर, प्रीवियस रिजेक्शंस, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल्स, बिग प्लेयर एक्शंस। ये पढ़ लेना यार, क्या कभी कभी मुझे खुद हैरानी होती है, भाई मैंने इतना सारा कुछ लिख दिया। तो रेजिस्टेंस कितने टाइप की होती है, जैसे हमने हॉरिजेंटल सपोर्ट पढ़ा, सेम एज हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस है एक स्ट्रेट लाइन जहाँ पे मार्केट बार बार आके रुकती है, ठीक है, जैसा कि इस एग्जांपल में है यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजेंटल मार्केट आई, नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे, उसके बाद फिर चलती रही, फिर इसको थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट किया और फिर नीचे। तो ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस और हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस जोन, दोनों चीज़ें, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल होता तो मतलब हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, ऐसे सिंपल सी एक लाइन, ठीक है। लेकिन ये मैंने जोन बनाया हुआ है, ठीक है, जोन। क्यों, क्योंकि मार्केट इस जोन में कहीं भी आके रिवर्स कर रही है, कहीं भी इस जोन के आसपास, तो इसलिए मैंने इसको जोन मार्क किया है। दूसरा वही डायनामिक एज ए, जो मतलब हमारी EMA से चलेगी, बार बार EMA का रेजिस्टेंस लेगी, है ना, जैसे आपको इस एग्जाम्पल में दिख जाएगा, ठीक है, कि मार्केट एक फॉल कर रही थी, है ना, यहाँ पे EMA का रेजिस्टेंस लिया, फिर EMA का रेजिस्टेंस लिया, फिर EMA का रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे फिर से मार्केट चल रही है। तो दिस इज द EMA, ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस की मार्केट EMA या कोई भी इंडिकेटर हमने लगा रखा है उसके इसके हिसाब से चल रही है। उसके बाद ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, वही जैसे मार्केट को अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में मार्केट बार बार एक जगह से रिजेक्शन ले रही है प्राइस का, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। मार्केट आई, गिरी, फिर आई, फिर गिरी, फिर आई, फिर गिरी, बार बार इसी प्राइस से गिर रही है। तो ये क्या है, मैंने एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन मारी हुई है यहाँ पे, स्ट्रेट, यहाँ पे कोई डायनामिक नहीं है, यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, मतलब एक अप ट्रेंड के साथ मैंने मारी हुई है कि मार्केट जैसे जैसे अप ट्रेंड में चल रही है तो मैंने यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन मार दी कि जब जब मार्केट इस प्राइस पे आएगी तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को यहाँ से वो रिवर्स करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। शायद मैंने वीडियो को थोड़ा जल्दी तेज़ में बना दिया, लेकिन दोस्तों यार ऑलरेडी ज़िंदगी के बहुत साल निकाल चुके हो, स्लो चलते चलते अब थोड़ा तेज हो जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो यार, थ्योरी पढ़ने में बैठ गया ना, ऐसे 2 घंटे आप भी कहोगे सर बोर कर रहे हो यार, थ्योरी पढ़ के, तो इसलिए मैंने ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा। थ्योरी आप बाद में पढ़ते रहना ना यार, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए मैं चीज़ों को सीधा ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो आपको चीज़ें ऐसे समझ आ जाएँ। चलो अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे सपोर्ट के एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे सपोज़ कि अब मार्केट, ये करंट मार्केट है अभी जहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप, ये मेरे पास सपोर्ट है, कौन सी सपोर्ट है बताना ज़रा, डायनामिक सपोर्ट, एग्जैक्टली, यू आर राइट, डायनामिक सपोर्ट, यहाँ पे डायनामिक सपोर्ट है। अब मार्केट हो सकता है यहीं से आए और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, फिलहाल तो भी गिर रही है, ये करंट मार्केट है, हम इसको देख ही लेते हैं। चलो एक बार, अगर मार्केट क्या करती है यहाँ पे ना, ये वाला मैं इसको प्रॉपर मार्क कर देता हूँ, रुको। अच्छा, इसको मार्किंग के लिए आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो, रुको मैं आपको टूल बता देता हूँ, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, ये जोन के लिए होता है बेसिकली। तो मैंने ये वाला जोन मार्क कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल ये ब्रेकआउट हो चुका है, मेरे जोन से नीचे जा चुकी है मार्केट, हॉरिजेंटल सपोर्ट इसने तोड़ दिया है, तो ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लगा लो आप, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगी हमारी, है ना, और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है हमारी। वही जैसे हमने लेवल मार्क किए थे गाइस, वही चीज़ है यार, बस कहने की बातें हैं। जो हमने मतलब अप ट्रेंड मार्क किया, डाउन ट्रेंड मार्क किया, सेम वही चीज़ है ना। जैसे आप यहाँ पे देखो, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है हमारे लिए, ठीक है, कि मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया, उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लिया, बट जो भी है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सपोर्ट है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है,
ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेके मान लो अपन यहाँ तक इसको मार्क कर देते हैं, है ना, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला और मार्केट डाउन। ठीक है, तो जैसे हमने ट्रेंड समझे थे सेम वही चीज़ है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, जैसा हमने ट्रेंड समझा था वही वही सेम चीज़ है। ठीक है, बस हमने उसको एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नाम दे दिया, है ना। अब जैसे यहाँ पे ये एक हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल लाइक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगी तो यहाँ से गिरेगी। चलो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, है ना। अब जैसे अब देखो यहाँ पे ये भी कैंडल क्लोज होने में टाइम है, तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। अब सपोज जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था एक, है ना, ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन बना था, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट आई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर आई, फिर ऊपर गई और उसके बाद नीचे। तो एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस जोन ने अपना काम अच्छा किया। ठीक है, लेकिन ये वाला सपोर्ट लेवल है, ये अब टूट चुका है। अच्छा, कोई भी एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी सपोर्ट है या कोई भी रेजिस्टेंस है, दोनों में एक चीज ध्यान रखना, अगर ये दो से ज्यादा मल्टीपल टाइम अगर मार्केट इन लेवल पे टच करके जा रही है, मतलब इसको हम सपोर्ट नहीं बोलेंगे प्रॉपर। अगर मार्केट यहां से ऐसे चली जाती ना, दो बार यहां पे टच हो जाता, तो ये सपोर्ट था। अभी फिलहाल ये लेवल था, सिंपल एक लेवल, ये रेजिस्टेंस बना। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां पे दो बार टच किया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मिनिमम 2 से 3 बार टच होना जरूरी है मार्केट ऑन लेवल पे, तभी आप उसको कंसिडर करोगे एज ए सपोर्ट लेवल और एज ए रेजिस्टेंस लेवल। अगर वो टच नहीं कर रहा है तो आप उसको छोड़ दोगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो आपको समझनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर, सपोज आप अप ट्रेंड ऐसे कर रहे हो, आपको लगे ये सपोर्ट है, नहीं ये सपोर्ट नहीं है, हाँ अब सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि 2 बार टच किया। ठीक है, तो मिनिमम 2 से 3 बार टच होना जरूरी है, देन यू कैन कंसिडर एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड जोन, मतलब जोन या लेवल आप कंसिडर कर सकते हो जब मिनिमम 2 से 3 बार टच करे। ओके, अगर एक बार टच किया है तो नहीं, फिर हम उसको नहीं मानेंगे। सो अब यहाँ पे तो हमारा सपोर्ट लेवल, ये मतलब लेवल हमारा टूट चुका है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। चलो किसी और में देखते हैं हम, लाइक हम बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है ना। निफ्टी में तो कुछ नहीं हो रहा, निफ्टी अब बैंक निफ्टी में देखो, अब बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट था, देखो ये सपोर्ट बन गया था। क्यों? क्योंकि मार्केट आया यहाँ पे, मार्केट 1 टाइम आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये सपोर्ट लेवल समझ आता है। ठीक है, अब फिलहाल ये एक ऐसे करके चल रहा है, हमारा ट्रेंड लाइन कह सकते हो आप इसे। अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम पे तो देख ही नहीं रहा वैसे चीज़ों को, 5 मिनट पे देख रहा हूँ, तो जस्ट आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था सेम, ठीक है, मार्केट आई टच किया एक बार, दूसरी बार टच किया और मार्केट नीचे, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस बना था, मार्केट आई, ये पुल बैक लिया, मार्केट आई, फिर से यहाँ पे टच किया और फिर नीचे, तो ये भी एक रेजिस्टेंस बना हमारे लिए। सो दिस इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो अब आपने क्या करना है, एटलीस्ट 10 एग्जांपल्स सपोर्ट के, 10 एग्जांपल्स रेजिस्टेंस के, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करके बस फाइंड आउट करके रख लेना अपने पास, प्रैक्टिस कर लेना यार, और तो क्या ही है ना, और तो क्या ही करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें और है गाइस जो मुझे आपसे बात करनी थी। ये तो चलो आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर करना वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हो तो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग अभी चल रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, है ना, और आपको लग रहा है कि यार चीज़ें आगे जाके हमें समझ आएंगी या नहीं आएंगी, कैसा होगा हमारे साथ। तो गाइस देखो, सीधी सी बात है, दुनिया में कोई भी बिजनेस है, दुनिया में कोई भी जॉब है, अगर आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हो तो सीधी सी बात है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचो ना कि घर बैठे बैठाए कोई हमें अमृत पिला दे, हमें कोई ऐसी टॉनिक पिला दे जो हमें सारा कुछ आ जाए, तो यार देखो ऐसा किसी के पास कुछ नहीं है। कोई भी बंदा आपको ये बोलता है ना, भाई मैं तुम्हें 1 महीने में ट्रेडिंग सिखा के घर भेज दूंगा, तुम पैसा कमा लोगे, मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ भाई ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। अगर दुनिया में ही ऐसा कोई बंदा है जो बोल दे मैं 1 महीना ट्रेडिंग सिखाऊंगा, उसके बाद तुम अपने आप से पैसा कमा सकते हो, अपने आप से हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लोगों ने इसको, मतलब ये ऐसा काम है जहाँ पे लोगों ने बिजनेस बना लिया यार इसको। दिस इज नॉट अ बिजनेस यार, तुम लोगों को पागल बना के बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो गलत चीज़ है। सही गाइड करो, तुम सही बोलो उन्हें कि हाँ ठीक है भाई, 1 साल का टाइम लगेगा तो लगेगा, 2 साल लगेंगे तो लगेंगे, तुम इससे पहले नहीं सीख सकते इस मार्केट को, सीख जाओगे बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है ना। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, जितने ज़्यादा चार्ट्स देख सकते हो देखो। मेन मुद्दे की बात पता है क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल एग्जाम्पल्स पे काम करना पड़ेगा, मल्टीपल चार्ट्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी एक चीज़ को परफेक्ट बनाना पड़ेगा आपको।
चीज़ें स्टॉक मार्केट में कौन कामयाब है? जो बंदा अपनी चीज़ों को परफेक्ट बना लेता है। जिस बंदे ने अपनी चीज़ों को परफेक्ट नहीं बनाया ना, वो बंदा फेल है। कल भी फेल था, आज भी फेल है। और एक ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल मत आना कि तुम ही इस मार्केट के भगवान हो। जिस दिन तुम्हें ये लगेगा ना कि तुम इस मार्केट के भगवान हो भाई, उस दिन चुपचाप कोई और काम धंधा करने लग जाना, मेरी बेस्ट एडवाइस है। समझ के? क्योंकि कईयों को हो जाता है 4 दिन मार्केट में प्रॉफिट दे दिया, वो कहते हैं कि भाई अब तो हम भगवान बन गए। भाई गंदे डूबोगे, सच बता रहा हूँ। ऐसा कभी मत सोचना। रिस्पेक्ट करो इसकी मार्केट की। आपका काम है अपना सिस्टम बनाना, सिस्टम पे काम करना। लॉस होना है प्रॉफिट होना है वो मार्केट को डिसाइड करने दो, वो आप डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है, आपका काम है जो आपने एफर्ट्स दिए बस उस पर काम करना। वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। अगर आपने कर्म सही डायरेक्शन में किए हैं, कर्म भी सही होने चाहिए ना। अब कर्म तो चोर भी करता है ना तो फल की इच्छा वो क्या ही रखेगा, है ना। वो सही फल की इच्छा तो रख नहीं सकता। तो जैसे वो कहते हैं कि कांटे बोएंगे तो लाइक, है ना, कुछ है ना कहावत यार, कि फ्रूट की उम्मीद फल की उम्मीद कहाँ से रखोगे, है ना। तुम अगर कांटे बो रहे हो तो कांटे नहीं बोने हमें भाई, हमें सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करने हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, तो आपको फल मिलेगा यार, अपने आप मिलेगा। उसकी टेंशन मत लेना, लंबा टाइम चाहिए थोड़ा सा। बातें बहुत है खैर करने के लिए, लेकिन आपके पास इतना टाइम कहाँ मेरी बातें सुनने के लिए, है ना। क्योंकि आजकल बैठना बहुत मुश्किल की बात है। रील्स का ज़माना है आजकल, एक मिनट में सब कुछ चाहिए, लेकिन ये 1 मिनट में नहीं आ सकता। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, मेरी बातें सुननी पड़ेंगी आपको, है ना। अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही तो भी कमेंट कर देना, सर आप बहुत बोलते हो। अगर अच्छी लग रही हैं तो ठीक है, फिर भी बोल देना यार, मेरा तो काम है आपको लाइक सही गाइड करना। जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करी है, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो उन्होंने उनके जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। सो सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, जो हमने अभी पढ़ा है ये सारे का सारा चैप्टर। ठीक है, हमारे टोटल 3 चैप्टर हो चुके हैं, कैंडल फॉर्मेशन एंड ट्रेंड्स, मार्केट स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा लेवल्स, हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद आगे। और वीडियो गाइज हर 2 से 3 दिन में अपलोड होगी, रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि वीडियो बनाने में, उसके बाद उसकी एडिटिंग में टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, देखो सीधी सी बात है। तो इसलिए रेगुलर अपलोड नहीं कर पाएंगे। 2 से 3 दिन में, हर 2 से 3 दिन में वीडियो जो है अपलोड होती रहेगी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़, अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाय बाय गाइज, सी यू, लव यू, बाय बाय।